मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था जिस दिन बाबा ने नया घर लिया। हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 कमरे और बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम टीवी लाउंज था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे। कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन मेहरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, फिर में थी, और सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम मुंतकिल हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोले तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने कर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बली खड़ी मुझे घोर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर अलिफाटे गईं। क्या हो गया, सब खैर तो है? मेहरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बली से डर गई? उसने हैरत से बली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बली सामने का विंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। छोटी बहन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन उम्मी से किया, जिस पर वो अलिफाल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सोया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और उम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने जा चुके थे कि उम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर अलिफाटे तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने अलिफाटे कर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने उम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं तो उम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कजिन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें यह सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी, बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गरज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता, और बावर्ची खाने में भी रात गए आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बली मुस्तकबिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे जब वो हौलनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर उम्मी जान की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा, जो कि जिन्नात थे। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू अलिफाट है और उम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर उम्मी ऊंधे मुंह पड़ी नजर आए। होश में आने पर जब उम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है।
اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے در حقیقت وہ ایک جن تھا۔